हाय फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद अक्की में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब हम कुछ भी पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हम क्यों पढ़ें। क्यों पढ़ें, तो इसका जो आंसर निकल कर आता है वो आता है मतलब इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा। आंसर में क्या होता है, फ़ायदा पता चलता है। तो सबसे पहले हम इसी को देखते हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे और उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों, क्या पढ़ेंगे आज हम। दोस्तों, आज हम जियोग्राफी में पर्वतों के वितरण और पर्वत शिखरों के वितरण के बारे में पढ़ेंगे। तो हम कुछ क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर देख लेते हैं, मतलब क्या फ़ायदा होगा उससे। तो दोस्तों देखिए, ये राजस्थान पीसीएस में आया था। राजस्थान का जो सिविल सर्विसेज की तैयारी मतलब कराता है, तो आरएएस में आया था 2013 में। देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वतों की श्रेणी, मतलब एक क्रम पूछता है। क्या पूछता है, क्रम। देखो, ये क्रम पूछ रहा है, क्रम क्रम पूछता है। आगे देखते हैं और कैसे क्वेश्चन किस टाइप का आता है। इसमें भी देखो दोस्तों, क्रम ही पूछ रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर, और पर्वत शिखरों का। उसमें पर्वतों का क्रम था, इसमें पर्वत शिखरों का क्रम। और ऐसा, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है, मतलब एक चीज़ और आ गया कि पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, मतलब इसमें कहाँ का क्वेश्चन आ गया, कहाँ पाई जाती है। तो इस तरह से मतलब हम जब पढ़ेंगे तो इस तरह से चीज़ों को ध्यान देंगे, कहाँ और उनका क्रम, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। तो ऐसे क्रम के बारे में देखेंगे। और देखते हैं दोस्तों, देखो पर्वत, किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच कश्मीर घाटी आता है। तो ऐसा क्वेश्चन देखो एमपीपीसीएस में आया था 2016 में, अभी हाल ही में आया था। तो किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी पाई जाती है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य दून पाया जाता है। ये सब हम ढूंढने की कोशिश, आज के वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। जल्दी जल्दी देख लेते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये देखो, पटकाई, मतलब पटकाई पहाड़ियों से संलग्न है। इसमें भी कहाँ का है, मतलब कौन कौन से प्लेस पे, कौन कौन से जो प्रदेश हैं उसमें पटकाई पहाड़ियाँ आती हैं। और देखो, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है, ये भी कहाँ का क्वेश्चन है, मतलब कहाँ स्थित है। प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, ये देखो सबसे ऊंची, मतलब सबसे अलग जो होगी, सबसे ऊंची, हाईएस्ट जो होगा, या फिर मतलब वो सबसे लंबी हो सकता है। लंबाई, लेंथ सबसे ज़्यादा पूछ सकता है, सबसे ज़्यादा लंबी कौन है। और एक दिशा क्रम पूछ सकता है, उत्तर दक्षिण ऐसे ऐसे क्रम। तो ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और देखो, ये एमपीपीसीएस 2016 में आया था दोस्तों। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये भी सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी, और 3 बार आ चुका है। यूपीपीसीएस प्री में 2005 2012 में आया है, और यूपीयूडीए में, एलडीए में आया है प्री में 2013 में। ऐसे ये देखो क्वेश्चन आईएएस में आया है, उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ रहा है। ये देखो दोस्तों, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, ये ज्वाइंट पूछ रहा है कहाँ मिलते हैं। ये आईएएस में आया था, बीपीएससी में आया था। नीलगिरी की पहाड़ियाँ इसका आंसर होगा। तो हम जितने भी ये सारे क्वेश्चन हैं, हम सभी क्वेश्चनों का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे दोस्तों। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित, ऐसे आके देख लेते हैं। देखो, चोटी, चोटी पे आ जाते हैं। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है, अभी तक पर्वतों के बारे में था। धूपगढ़ चोटी किस पर्वत पर है, तो सतपुड़ा रेंज पे है दोस्तों। आगे माउंट एवरेस्ट कहाँ है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछ रहा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर दोस्तों कंचनजंगा भी कहीं कहीं माना जाता है, कहीं कहीं K2 गार्डन आस्टीन माना जाता है। ये सब हम देखेंगे। K2 गार्डन आस्टीन इसलिए इसे छोड़ के कंचनजंगा माना जाता है क्योंकि K2 गार्डन आस्टीन जो है ये POK में है। कहाँ है दोस्तों, POK में।
आगे देख लेते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी। अब देखो यहाँ पे आया है यूपी पीसीएस प्री 1990 में आया, बीपीएससी में आया, तो गार्डविन आस्टीन इसमें है। गार्डविन आस्टीन भी हो सकता है, कंचनजंगा भी हो सकता है। यहाँ पे गार्डविन आस्टीन दोनों सही है, आप कोई भी टिक कर सकते हो। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत नहीं, भारत के कब्जे में पीओके को छोड़ के अगर पूछता है तो केवल कंचनजंगा होगा। गुरु शिखर पर्वत श्रेणी, ये पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? गुरु शिखर ये कहाँ है दोस्तों? ऐसे ऐसे क्वेश्चन। गुरु शिखर जो है राजस्थान में अरावली श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। और देखते हैं दोस्तों नंदा देवी कहाँ स्थित है? ये कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। तो ऐसे कहाँ मतलब चोटियाँ कहाँ स्थित हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इन सब क्वेश्चन के हम आंसर ढूंढने की आज की वीडियो में कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अब हम देखते हैं, पहले हिमालय को दो भागों में बांटा गया है, एक ट्रांस हिमालय, एक हिमालयन। जो हिमालयन श्रेणी है इसमें 3 पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, और जो ट्रांस हिमालय है इसमें भी 3 पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। तो पहले ट्रांस हिमालय देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के पार, ट्रांस मतलब उसके पार, पार का मतलब हिमालय के और उत्तर में स्थित। देख लेते हैं दोस्तों, एक काराकोरम श्रेणी है दोस्तों, जो यहाँ इसके आसपास है। कहाँ है? यहाँ है। काराकोरम श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पीओके के पास में है दोस्तों। यहाँ इसी का नाम है K2 गार्डविन आस्टीन। क्या नाम है दोस्तों? K2 गार्डविन आस्टीन। यह काराकोरम की या भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यह पीओके में स्थित है, इसलिए कभी कभी इसे नहीं माना जाता। तो यहाँ पे कंचनजंगा स्थित है, यहाँ सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे कंचनजंगा क्या है? कंचनजंगा इसे माना जाता है। ये जो K2 गार्डविन आस्टीन है दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है ये 8,611 मीटर है, 8,611 मीटर। और जो कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,598 मीटर। ये सभी दूरियां मीटर में है दोस्तों, ध्यान देना, मीटर। K2 गार्डविन आस्टीन इसका नाम है, ये 8,611 मीटर और कंचनजंगा 8,598 मीटर। ये दोनों भारत की सबसे ऊंची चोटियां हैं। तो काराकोरम श्रेणी के बाद उसी के जस्ट नीचे दोस्तों आता है लद्दाख। ये यहाँ आता है लद्दाख, लद्दाख पर्वतमाला, ये ट्रांस हिमालय में आता है। ये काराकोरम हो गया, ये लद्दाख हो गया। इसी के नीचे एक और पर्वतमाला आता है जांस्कर, जस्ट उसी के नीचे, ये थोड़ा ज़्यादा नीचे बन गया, और ऊपर पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। ये तो इसे क्रम में भी पूछेगा तो क्रम में भी देख सकते हो, उत्तर से दक्षिण, पहले काराकोरम है, फिर लद्दाख, फिर जांस्कर। ये 3 ट्रांस हिमालय पर्वतमाला है। काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद क्या आता है? जांस्कर। जांस्कर पर्वतमाला। 3 ट्रांस हिमालय देख लिए। अब देखते हैं हिमालयन। तो हिमालय में सबसे पहले आता है, क्या आता है दोस्तों? बृहद हिमालय, जो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है और ये ऐसे होते हुए यहाँ पे नामचा बरवा एक पर्वत है दोस्तों, यहाँ से मुड़ के उत्तर पूर्वी राज्यों से होते हुए फिर म्यांमार में प्रवेश करता है। म्यांमार में इसे अराकान योमा के नाम से जाना जाता है।
यहाँ से फिर समुद्र में विस्तार होता है इसका, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। समुद्र में जब एंटर करता है तो अंडमान द्वीप की तरह व्यवहार करने लगता है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये हिमालयन पर्वत का ही विस्तार है। यहाँ एक पर्वत है ना, यहाँ एक चोटी नामचा बरवा चोटी, यहाँ से अचानक में तीक्ष्ण मोड़ लेकर मुड़ता है। यहीं आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी जो यहाँ से आती है, यहीं से इंटर करती है भारत में, ब्रह्मपुत्रा नदी। ये इसे बोलते हैं बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। तो ये हिमालय की पहली पर्वतमाला होती है। इसी का एक बृहद हिमालय जो है दोस्तों, ये बृहद हिमालय, इसी में एक इसका एक मतलब भाग है, यहाँ छोटा सा पीर पंजाल नाम से जाना जाता है। पीर पंजाल, पंजाल क्या नाम है दोस्तों, पीर पंजाल। इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत है यही जम्मू कश्मीर में ही है, इसका नाम है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। क्या है दोस्तों, नंगा पर्वत, जिसकी जो ऊंचाई है 8125 मीटर है, 8125 मीटर। तो पीर पंजाल की सबसे ऊंची चोटी है। और जो दोस्तों ये बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय, सभी जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, जो दोस्तों बृहद हिमालय है, सभी जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं इसी पर्वत पर हैं। आपको इस पर जितनी भी चोटियाँ यहाँ से यहाँ के आसपास मिलेंगी, लगभग इनका औसत ऊंचाई भी 6000 मीटर के एबव में है, औसत ऊंचाई। और सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ आसपास मिलेगी, जिसे एवरेस्ट के नाम से, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर दोस्तों, यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी यहीं इसी के एवरेस्ट के बगल में कंचनजंगा भी है, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। तो मतलब बृहद हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी अगर पूछेगा तो बृहद हिमालय, सबसे लंबी पूछेगा तो एंडीज है। एंडीज जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर पाया जाता है, तो उसे अगले जब विश्व में पर्वतों का वितरण देखेंगे तो उसमें देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम थोड़ा जल्दी देखते हैं। इसके बाद बृहद हिमालय के नीचे हिमालयन रेंज 3 भागों में बढ़ते हैं, बृहद हिमालय, और उसके बाद एक मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। मध्य हिमालय जिससे हम धौलाधर पर्वत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है, धौलाधर पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी। और जो एकदम नीचे एकदम उत्तर में, इसे शिवालिक, एकदम उत्तर नहीं, एकदम दक्षिण में जो है इसे शिवालिक नाम से जानते हैं, शिवालिक। बृहद हिमालय उत्तर से दक्षिण देख लेते हैं दोस्तों। बृहद हिमालय, धौलाधर और शिवालिक। जो शिवालिक है इसका सबसे ऊंचा पर्वत जो है ये चुरथर है। क्या है दोस्तों, चुरथर। चुरथर आपको दोस्तों ये मिल जाएगा ये हिमाचल और इसके बॉर्डर पे, ये यहाँ के आसपास मिलेगा चुरथर। ये सबसे ऊंची चोटी है। इसका इस पर है दोस्तों, ये थोड़ा यहाँ बृहद हिमालय, यहीं एकदम पास में धौलाधर और यहीं शिवालिक। तो यहाँ के आसपास है चुरथर। इसकी जो ऊंचाई है ये 3641 मीटर है। चुरथर शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी है। और इसके बाद अब उत्तर से दक्षिण देख लेते हैं। सबसे पहले बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय या जिसे धौलाधर पर्वत श्रेणी भी बोलते हैं, फिर शिवालिक हिमालय। दोस्तों ये बृहद हिमालय और
जो धौलाधार पर्वत श्रेणी है मध्य हिमालय, इसके बीच की घाटी को हम कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं। और जो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इसके बीच की घाटियों को, जो घाटी में मैदान है, उसे हम क्या नाम, दून नाम से जानते हैं। बहुत सारे दून जैसे देहरादून वगैरह, ये सारे इसी में स्थित हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अब हिमालयन से हट के थोड़ा हम पहाड़ियों के बारे में देखते हैं। तो पहली और जो सबसे पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ियों में आते हैं, ये आती है अरावली पर्वत श्रेणी, जो लगभग दिल्ली तक आती है आपकी। ये दिल्ली तक आती है। दिल्ली में रासीना हिल्स जो है, जिस पर बना राष्ट्रपति भवन, ये भी अरावली पर्वत श्रेणी पर ही बना हुआ है। तो अरावली पर्वत माला का जो सबसे ऊंचा शिखर है, क्या है दोस्तों? गुर शिखर। ये राजस्थान में पड़ता है और इसकी जो ऊंचाई है 1514 मीटर है। 1514 मीटर। ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है दोस्तों। अभी तक जो ऊपर पर्वत हम पढ़े, ये सारे वलित पर्वत थे। इधर ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत जब प्लेटों के टकराने से वलन पड़ता है प्लेटों में, तो उससे वलित पर्वत का निर्माण होता है। और इन वलित पर्वत का जब अपरदन और अनाच्छादन के द्वारा इनका काट छाछ होता है, उसके बाद जो बचता है अवशेष, इसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी पर्वतमाला है। यहाँ पे क्या नाम है? गिर पर्वतमाला। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है दोस्तों, गिरनार है। क्या है? गिरनार। गिरनार, जिसकी ऊंचाई 945 मीटर है। ये गुजरात की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों। और उसके बाद अब देखते हैं पश्चिमी घाट, जो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, जिसे सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी घाट जो टूट टूट कर बना हुआ है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को एक पर्वत श्रृंखला जोड़ती है, जिसे हम क्या जानते हैं? नीलगिरी पर्वत श्रेणी। ये जो है, ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी है जो दोनों को जोड़ती है। इसके नीचे भी दो पर्वत श्रेणियाँ, एक अन्नामलाई है और एक इसके नीचे कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, इलायची की पहाड़ियों को जिसके नाम से जानते हैं। ये जो अन्नामलाई पहाड़ी है दोस्तों, ये पश्चिमी घाट की इसी पे सबसे ऊंची चोटी है। क्या नाम है इसका? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पहाड़ी पर है। इसका नाम है अनायमुड़ी। क्या है? अनामुड़ी, अनामुड़ी। इसे अनाईमुड़ी भी बहुत जगह बोलते हैं, मतलब बहुत लोग अनाईमुड़ी भी बोलते हैं। अनाईमुड़ी भी कहीं कहीं तो आपको मिलेगा, तो आप अनामुड़ी या अनाईमुड़ी दोनों याद रखना। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 2695 मीटर है। 2695 मीटर अनाईमुड़ी। जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, या यूँ कहें प्रायद्वीपीय भारत की या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ आपको जो पश्चिमी घाट, जो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने वाली नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों जो डोडा बेट्टा है। क्या है? डोडा बेट्टा, जिसका 2637 मीटर ऊंचाई है। 2637 मीटर। ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। बिंद पर्वत श्रृंखला यहाँ आसपास आपको मिलेगी। ज़्यादा ऊपर बन गया, ये इसके आसपास मिलेगी बिंद पर्वत श्रृंखला। इसी के नीचे दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मिलेगा। यहीं पे आपको अजंता भी ऐसे यहीं पे मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद आता है सतमाला। क्या आता है? सतमाला। यहाँ पे हरिश्चंद्र, बालघाट, ये सब दोस्तों महाराष्ट्र में, ये सब महाराष्ट्र में स्थित है। ऊपर महाराष्ट्र बिंद पर्वत जो श्रृंखला है, ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दोनों में स्थित है दोस्तों। तो क्रम से देख लेते हैं। यहाँ महाराष्ट्र वाले का क्रम पूछा जाता है ज़्यादा, तो पहले महाराष्ट्र वाला को देख लेते हैं।
सतपुड़ा पर्वत रेंज यहाँ इसके आसपास है। इसी के जस्ट साइड में अजंता है। फिर आपका सतमाला पर्वत श्रृंखला है। फिर आपका हरिश्चंद्र, यहाँ बालाघाट मिल जाएगा, यहाँ महादेव पहाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो उत्तर से दक्षिण अब देखते हैं दोस्तों। पहले क्या है, सतपुड़ा, सतपुड़ा है, फिर अजंता है, फिर हरिश्चंद्र है, उसके बाद क्या है, बालाघाट है, बालाघाट, ये बालाघाट है, और उसके बाद सबसे दक्षिण में क्या है, महादेव, महादेव पहाड़ियाँ। वैसे दोस्तों भारत में स्थित सभी पहाड़ियों में सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ियाँ जो है, एक कार्डमम की पहाड़ियाँ जो एकदम लास्ट में केरला और तमिलनाडु में स्थित है ये। तो क्रम आपको, आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, क्रम आप लोग याद रखना, क्रम बहुत पूछे जाते हैं। और देख लेते हैं कुछ पहाड़ियों के क्रम दोस्तों। यहाँ पूर्व से पश्चिम पूछा जाता है, तो पूर्व से पश्चिम में दोस्तों सतपुड़ा आ जाता है, फिर आ जाता है विंध्यन, विंध्यन के बाद कैमूर पहाड़ियाँ मिलेगा, यहाँ मैकाल मिलेगा, यहाँ कैमूर पहाड़ियाँ मिलेगा दोस्तों, रामगढ़ की पहाड़ियाँ यहाँ मिलेगा। तो देख लेते हैं, सतपुड़ा, विंध्यन, सतपुड़ा, विंध्यन, सतपुड़ा नहीं, सतमाला, हाँ सतपुड़ा ही है दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत, यहाँ विंध्यन, उसके बाद क्या है, यहाँ आता है मैकाल, मैकाल पर्वत श्रेणी, फिर रामगढ़ आता है, यहीं पर कैमूर आता है। तो सतपुड़ा, विंध्यन, मैकाल, कैमूर और ये क्या है, रामगढ़। तो पूर्व से पश्चिम अगर पूछा जाएगा तो सबसे पूर्व में क्या आ रहा है, रामगढ़, फिर कैमूर, फिर क्या था, मैकाले, विंध्यन, फिर सतपुड़ा। और पश्चिम से पूर्व पूछा जाएगा तो सतपुड़ा, विंध्यन, मैकाले, कैमूर और रामगढ़ पहाड़ियाँ। कुछ पूर्वोत्तर की पहाड़ियों को देख लेते हैं दोस्तों। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में यहाँ जब हिमालय, बृहद हिमालय यहाँ से यहाँ जब टर्न निकलता है दोस्तों, तो यहाँ पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ इसे इस स्थान पे पटकाई बुम नाम से जानते हैं। पटकाई पर्वतमाला से पर्वत श्रृंखला या फिर पटकाई बुम पर्वत श्रृंखला। और यहाँ नागालैंड में नागा पर्वत श्रृंखला, मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है इसे। तो अगर उत्तर से दक्षिण पूछा जाएगा, यहाँ पे दोस्तों ऊपर मिसमी और ये डफला की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में दोनों है, मिसमी और डफला। मिसमी डफला अगर ऐसा सबको लेके पूछा जाएगा तो सबसे पहले आएगा मिसमी सबसे उत्तर में, फिर डफला, फिर पटकाई बुम आएगा, फिर नागा पहाड़ियाँ, फिर मिजो पहाड़ियाँ। और दक्षिण से अगर पूछा जाएगा तो मिजो पहाड़ियाँ, फिर उसके बाद क्या आएगा, नागा पहाड़ियाँ, फिर पटकाई बुम, फिर डफला, फिर मिसमी की पहाड़ियाँ। और पूर्वोत्तर की कुछ देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ मेघालय में ही 3 पर्वत हैं, 3 पर्वत श्रृंखला है। क्या क्या है, सबसे जो पश्चिम में वो गारो है, गारो, फिर उसके बाद खासी है, फिर जयंती है, जे के जे, जी के जे, गारो, खासी, जयंतिया, ये आते हैं। यहीं पे आपको सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र मौसिनराम मिल जाएगा, जहाँ सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड किया जाता है। यहीं इसी के साइड में आपको मिकिर की पहाड़ियाँ भी मिल जाएगा। तो अगर इतने में पटकाई बुम को लेकर पूछा जाता है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, तो सबसे पहले आएगा गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया, फिर पटकाई बुम। और पूर्व से अगर पूछा जाएगा तो फिर पटकाई बुम, फिर आएगा खासी, पटकाई बुम, जयंतिया, खासी, गारो। और अगर मिकिर भी यहाँ एक है तो इसे भी ले लेते हैं फिर से, गारो पश्चिम से, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, पटकाई बुम।
और ये पूर्व से पश्चिम हो गया, ये पश्चिम से पूर्व हो गया। इसे याद रखना दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।